हम अखिल भारतीय विकास परिषद की तरफ से हमद चौश अफसर खान पूरा ग्रुप मिल के आए हुए थे। निवेदन ये कि हज हाउस बन के काफ़ी दिन हो गया, उसको कम से कम इफ्तिताह की जाए, उसको इम्पोर्टेंट दिया जाए, क्योंकि वंदे मातरम दोनों काम एक साथ हुए। वंदे मातरम ओपनिंग होगी भी काफ़ी दिन हो गए, हमको घर लेना नहीं है। और सत्तार भाई जो तो यहाँ पर अब मिनिस्टर है, तो उनके तरफ वो डिपार्टमेंट आता है, तो हमारी ख्वाहिश थी कि भाई उन्होंने जल्दी से कायम करे और 30 दिन की मोहलत दी है, 30 नवंबर तक, नहीं तो फिर हम आंदोलन में धरने करेंगे। क्योंकि आज अगर भी हो गए तो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जो हज को जा रहे हैं, उम्रा जा रहे हैं, कम से कम कमरे है, बड़ा हाल है, मस्जिद है, नमाज होंगी, सब चीज़ के लिए तो एक निवेदन दिया गया है कि भाई जल्दी कलेक्टर साहब ने कहा कि हम इसको फॉरवर्ड करते हैं। अक़लियती वज़ीर ने कहा था कि नवंबर या दिसंबर में इसकी ओपनिंग हो जाएंगी वज़ीर आला से। नहीं, उन्होंने कहे थे, लेकिन अभी आया नहीं पक्की डेट, फिर नवंबर दिसंबर हो जाएगा, फिर कुछ कैसे। हमारी ख्वाहिश है सत्तार साहब ने खुद ओपनिंग कर दिया तो अच्छा है। साबिक़ वज़ीर का कहना था अक़लियती कि हज हाउस बन तो जाएंगे, लेकिन वो क्या काम आएंगे, सिर्फ हज के लिए तो नहीं खाएंगे। नहीं तो उम्रा के लोग जाते हैं ना, कमरों को आप दे सकते हैं। अब अगर कभी ये सोचे फिर बनाए क्यों, अगर कुछ काम नहीं आएगा खाली हज की, फिर बनाए क्यों। ये शहर वालों की डिमांड थी, उसमें कोई अजीम बच्चा भूख हड़ताल भी बैठा काफी दिन, तो कई शहर वालों ने कई टाइम उसको डिमांड उठाए थे। अगर उन्होंने वजीर साहब कहते तो उनको हमको ये समझाना है कि साहब अगर हो गया तो आपके लोग, आपके ताल्लुक जो उम्रा को लोग जाते हैं वो भी आगे ट्रेन ले सकते। कुछ लोग आगे ठहरते, जैसे बॉम्बे आ जाओ, उसमें लोग आगे ठहरते हैं, यहाँ कमरे हैं तो लोग ठहरेंगे, उसका किराया भी आपको मिलेगा। साथ ही IAS कोचिंग की भी बात की गई थी, तो क्या आप लोग की तरफ से हाँ जी, उसके अंदर वहाँ पर कम IAS IPS की ट्रेनिंग होंगी, काफी चीजें, माहौल बड़ा है वहाँ पर, आप बच्चों को दे सकते हैं। MPS इसकी भी ट्रेनिंग हो सकती है, IAS IPS MPSC, तो आप बच्चों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं ना। आप खाली हज हाउस बोल के मत चलिए, आप नाम हज हाउस है, जब हज को लोग जाएंगे, बाकी दिन में उम्रा है, बच्चों को ट्रेनिंग है, सब चीज आप करा सकते हैं अगर चाहे। देखिए, शहर औरंगाबाद के अंदर हज हाउस और वंदे मातरम हॉल दोनों की इफ्तिताह एक साथ हुई थी, और टेंडर के अंदर टाइम लिमिटेशन दिया गया था। टेंडर को क्यों फॉलोअप नहीं किया जा रहा, टाइम लिमिटेशन में हज हाउस की ओपनिंग क्यों नहीं हो रही। आज अगले महीने से हमारे हज को जाने के लिए जो लोग आते हैं जिले से, मराठवाड़े से, वहां पर आके रुकेंगे, उनका रुकने के कमरे बनाए गए, इंतजाम है, और वहां पर हमारे जितने भी हज को लोग जाते हैं, ट्रेनिंग जो होती है वहां ट्रेनिंग ली जाएगी। जैसे मामू ने कहा, हमद चौस ने कहा, हमारे रऊफ है समाजवादी से, हम सब लोग हमारे पक्ष को बाजू रख के एकजुट एक जान होकर जो हमारे मसले हैं, हमारे समाज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, कौम और मिल्लत के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए हम एक जगह आकर एकजुट होकर शहर में जितने भी इश्यूज है सब पे हम बात करने वाले हैं। और माननीय कलेक्टर साहब अस्तिक कुमार पांडे साहब, वो हमारे पास में कारपोरेशन के कमिश्नर भी रह चुके हैं, और उन्होंने हमसे मुताबला किया है कि वो CM को डायरेक्ट भेज रहे हैं, CM को देंगे। और सत्तार भाई जो हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर बने हैं, उनसे भी हम सब लोग मिलकर बात करने वाले हैं, और जल्द से जल्द अगले 30 नवंबर तक ये हज हाउस की ओपनिंग होना, ऐसी हमारी डिमांड है। और अल्लाह के फजल करम से हम समझते हैं कि 30 नवंबर तक ओपनिंग होगी। अगर ओपनिंग उसकी 30 नवंबर तक हमारे CM, डिप्टी CM, पूरे हमारे मिनिस्टर, पालक मंत्री अगर नहीं करते हैं, तो हमको रोड पे आके धरना, मोर्चा, आंदोलन करना पड़ेगा, और हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि जल्द से जल्द हमारे जो लोग हज को जाते हैं उनको सारी सुविधा प्रोवाइड करना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। और हम सब मिलके ये जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर आए, इससे भी ज्यादा लोग, हम रास्ता रोको करना पड़ा तो हम रास्ता रोको करेंगे, धरना करेंगे, मोर्चा करेंगे, और किसी का घेराव करना है तो हम लोग घेराव भी करने का काम करेंगे। हमारा पालक मंत्री है, हमारा माइनॉरिटी के मिनिस्टर है, इनका सबका घेराव डालने का भी हम काम करेंगे, ऐसा हम कहते हैं। जी, बड़ा हज हाउस है, जाहिर सी बात उनका काम है, ये जो लगना चाहिए लगेंगे। और जितना हमारा सबसे बड़ा अहम ये है कि हमारे जितने भी लोग हज के लिए जाएंगे उनकी सुविधा की तरफ हमारा ध्यान है। जितने कमरे बने हुए वहां ट्रेनिंग हो, और हज को जो जिले से और मराठवाड़े से आएंगे उसके लिए हमारा वहां तो लोग लगेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से लगेंगे, जॉब लगेंगी, उन लोगों का भी फायदा होगा, उनकी भी फैमिली चलेंगी, ऐसा हम कहते हैं।